बाइल डक्ट कैंसर। बाइल डक्ट क्या होता है? जो लिवर में पित्त बनता है वो एक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है पित्त, और फिर वहाँ से डक्ट के थ्रू होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में आता है, जो फैट के पाचन में सहायक होता है। ये बाइल डक्ट में भी कैंसर बन सकता है। बाइल डक्ट के कैंसर क्यों बनते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या उपाय हैं, ERCP और सर्जरी में कौन बेहतर है, क्या कराना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय, मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HPB सर्जरी लिवर ट्रांसप्लांटेशन मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली से हूँ। जो बाइल डक्ट के कैंसर होते हैं वो कई कारणों से बन सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस एक कंडीशन होता है, एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जिसको क्लोनार्किस साइनेंसिस बोलते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम कोलेडोकल सिस्ट बोलते हैं, स्मोकिंग है। ये सब कारणों से बाइल डक्ट के कैंसर बन सकते हैं। अब बाइल डक्ट के कैंसर बनते हैं तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जब भी बाइल डक्ट का कैंसर बनता है तो जो पित्त का बहाव चल रहा है बाइल डक्ट में, उसमें ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। इस ब्लॉकेज के कारण हमारा बिलिरुबिन बढ़ जाता है और हमें जॉन्डिस हो जाती है और पीलिया हो जाता है। इस पीलिया होने के कारण हमें पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, और जब जांचें होती हैं तो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके ऊपर की पित्त की नलियाँ काफ़ी चौड़ी हो जाती है, जिसको अल्ट्रासाउंड से देखा जा सकता है। ये एक डायग्नोसिस का तरीका है। इसके अलावा जो बाइल डक्ट कैंसर के कारण जॉन्डिस होती है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहने का मतलब है क्योंकि पित्त का बहाव को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है और उसके कारण जॉन्डिस हुआ है, इसलिए इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कुछ बड़े ही पेक्यूलियर साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ पेशेंट्स को इचिंग भी रहती है, इनके स्टूल का कलर पेल हो जाता है और यूरिन का कलर डार्क होता है। इसके साथ साथ किसी भी कैंसर की तरह इसमें भी वेट लॉस हो सकता है, भूख नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिलिरुबिन जो बढ़ना शुरू होता है वो कभी कम नहीं होता, वो लगातार बढ़ता जाता है। जनरली पित्त के नली के कैंसर्स में दर्द नहीं होता, जिसको हम पेनलेस जॉन्डिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस के केसेस में जनरली दर्द के साथ जॉन्डिस होता है। अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है और दर्द नहीं हो रहा है तो ये भी एक खतरनाक साइन है। बाइल डक्ट के कैंसर के अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बाइल डक्ट के कैंसर के ट्रीटमेंट में जनरली 2 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, क्योंकि बाइल डक्ट के कैंसर में पित्त के फ्लो में बहाव में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए उस ऑब्स्ट्रक्शन को पहले हम दूर करते हैं और उसके लिए ERCP नाम की एक टेक्निक का सहारा लिया जाता है। दूसरा तरीका होता है जिसको हम PTBD बोलते हैं। उसमें हम लीवर के थ्रू पित्त की नली में जाते हैं, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके ऊपर एक ट्यूब डालते हैं, जिससे पित्त का बाहर की तरफ रिसाव होता है एक ट्यूब के जरिए, जो बाहर एक थैली में कलेक्ट होता है, जिससे फिर पित्त कम हो जाता है, पीलिया कम हो जाता है। उसके बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं। जो सर्जरी की प्लानिंग है वो डिपेंड करती है कि बाइल डक्ट का कैंसर कहाँ पे है। वो पित्त की नली जो लिवर की तरफ है वहाँ पे कैंसर है या बीच में कहीं है, और जो पित्त की नली जो इंटेस्टाइन में घुस रही है उस जगह पे कैंसर हुआ है। जो मोस्ट कॉमनली है जो कैंसर डेवलप होता है पित्त की नली में, वो लिवर की तरफ डेवलप होता है, जिसको हम हाइलार कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं। जो हाइलार कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है, ऐसे केसेस में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें मेजर लिवर रिसेक्शन होता है, जिसमें हम राइट साइडेड हिपेटेक्टमी, लेफ्ट साइडेड हिपेटेक्टमी, राइट ट्राइसेक्शनेक्टमी वगैरह करते हैं। अगर ट्यूमर कहीं बीच में है, ना ऊपर की तरफ है ना ही नीचे की तरफ है, तब हम उसको बाइल डक्ट रिसेक्शन कहते हैं और उससे हम ट्यूमर को निकालते हैं। अगर ट्यूमर नीचे की तरफ है, जहाँ पे पित्त की नली में पित्त की नली पैनक्रियाज से होते हुए इंटेस्टाइन में घुस रही है और वहाँ पे ट्यूमर है, तो ऐसे केसेस में हम पेनक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी करते हैं, जिसको हम विपल्स ऑपरेशन भी बोलते हैं। इस ऑपरेशन में पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन भी निकाला जाता है और पित्त की नली भी निकाली जाती है। इसके बाद एक एक्सटेंसिव रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें हम जो भी नेचुरल रास्ता था उसको फिर से बनाते हैं, जिसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। लिवर के ऑपरेशन के बाद जनरली पेशेंट की रिकवरी 7 से 10 दिनों में हो जाती है और वो डिस्चार्ज के लायक हो जाते हैं। डिस्चार्ज के बाद हम रेगुलर इंटरवल पे पेशेंट को टेस्ट करके देखते हैं कि उनका लिवर का ग्रोथ कैसा हुआ है, उनका ट्यूमर वापस तो नहीं आ रहा, और जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है
वो देते हैं। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, जिसमें लिवर, पैनक्रियाज और बाइल डक्ट और जनरल गट हेल्थ के बारे में हम बात करते रहेंगे। थैंक यू।